नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 12 फरवरी 2025 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में गुरुवार को पेश किया जा सकता है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने मीडिया को खबर दी है। नया इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है। नए इनकम टैक्स बिल में मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करने का प्रस्ताव दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में पारित होने के बाद इसे इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहा जाएगा। नए टैक्स बिल में स्पष्टता के लिए सब सेक्शंस को फुल सेक्शन में बदलने का प्रस्ताव है। एक्ट में 536 क्लॉज का प्रस्ताव है जो सेक्शन बन जाएंगे। नए विधेयक में 16 अनुसूचित जातियों का भी प्रस्ताव है जो 600 पन्नों से ज्यादा की होगी। इनमें नए टैक्स सिस्टम के लिए स्पेशल चैप्टर शामिल है। राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन को लेकर अब पंचायती राज विभाग ने नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत कलेक्टर पंचायतों में प्रशासक लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें हटाने का पावर नहीं है। वहीं ग्राम पंचायतों के प्रशासकों को हटाने का पावर सरकार के पास होगा। पंचायती राज के अतिरिक्त आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने आदेश जारी किए हैं। पंचायती राज विभाग ने संख्या निर्धारित करने के मापदंड तय किए हैं, जिसके तहत 3000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में 7 वार्ड बनेंगे। इसके अलावा 3000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में 3000 से ज्यादा प्रत्येक 1000 या उसके भाग के लिए 7 संख्या में 2 वार्डों की बढ़ोतरी होगी। अजमेर के नेशनल हाईवे 8 पर डीजल से भरा टैंकर बुधवार को पलट गया। इसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची। डीजल लीक होने के कारण एक साइड के यातायात को पुलिस ने बंद कर दिया। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन 18 फरवरी को प्रदेश भर के रोडवेज अगारों में प्रदर्शन कर मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपेगा। प्रदर्शन उप मुख्यमंत्री के लिखित निर्देशों की पालना नहीं होने और रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किया जाएगा। फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने बताया, कर्मचारियों की मांगों को लेकर 25 सितंबर 2024 से निगम मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया था। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में निगम प्रबंधन और फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, जिसमें 14 बिंदुओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी इनकी पालना नहीं की गई। केंद्रीय माल एवं सेवा कर जयपुर लोन राजस्थान के प्रधान मुख्य आयुक्त महेंद्र रंगा ने मंगलवार को अलवर आए। यहां जीएसटी चोरी के बड़े प्रकरणों सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा की। मुख्य आयुक्त अलवर के सूर्यनगर में सीजीएसटी अलवर कमिश्नरेट के नवनिर्मित एवं अत्याधुनिक तकनीक युक्त सभागार मत्स्य का उद्घाटन करने आए थे। इस अवसर पर महेंद्र रंगा ने जीएसटी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन, ट्रेड फैसिलिटी विस्तार सहित कई बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश और सुझाव दिए। उन्होंने अधिकारियों एवं स्टाफ को बेहतर कार्य के लिए प्रेरित करने के साथ दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान जारी है। प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ है। संगम में 15 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम के बाद ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। शहर में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। मेला क्षेत्र में कोई भी वाहन नहीं चलेगा। ऐसे में श्रद्धालुओं को संगम पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। प्रशासन पार्किंग से शटल बसें चला रहे हैं, हालांकि यह बेहद सीमित है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने फोन टैपिंग के मामले पर कहा कि मुझसे गलती हुई है और नोटिस के जवाब में मैंने स्वीकारा है। मंत्री ने कहा कि अनुशासनहीनता पर कार्रवाई का अधिकार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मंत्री झावर सिंह खर्रा और मुख्यमंत्री कार्रवाई के बारे में नहीं बता सकते। इससे पहले बुधवार सुबह कैबिनेट मंत्री ने पार्टी के नोटिस का जवाब ईमेल से दिया। इसमें मंत्री ने लिखा है कि मेरा फोन टैप हो रहा है, इसको इनपुट मुझे मिला था। दरअसल किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया था। इसके बाद से सरकार और भाजपा विपक्ष के निशाने पर है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के जवाब को लेकर भी विधानसभा में हंगामा बरपा था। अब आप देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पैसे देकर खरीद सकते हैं। चौंक गए ना, लेकिन ये सच है। अब देश में ठगी का एक नया तरीका आया है। हालांकि देश भर में ठगी के नए नए तरीके रोज सामने आ रहे हैं। अब तक भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मान केवल भारत सरकार की ओर से ही प्रदान किए जाते थे, लेकिन अब ठगों ने इसकी भी फर्जी वेबसाइट बना ली है। इस वेबसाइट के जरिए लोग इन राष्ट्रीय सम्मानों को खरीद सकते हैं, वह भी बिना किसी प्रक्रिया के। हालांकि सरकार के इस फर्जीवाड़े को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन यह वेबसाइट अब भी सक्रिय है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जल्द ही बरादरी स्थित 177 साल पुराने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। उक्त 177 वर्ष पुराने मकान का नंबर 1 है। यह वही घर है जहां पहले डिवीजन कमिश्नर का घर था। अब इसे मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए तैयार किया जा रहा है। सूत्रों का मानना है कि इस घर में अब नए सोफे लगाए जा रहे हैं। बैडमिंटन और वॉलीबॉल कोर्ट भी तैयार किए जा रहे हैं। दोनों स्थानों पर नियमित नेट स्थापित किया गया है। इमारत तैयार करने का काम जोरों पर है।
जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मार्च महीने में इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले होने जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। खेल विभाग की ओर से इस बार जयपुर में आईपीएल राजस्थानी थीम पर होगा। पूरे स्टेडियम को प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा। पहली बार एसएमएस स्टेडियम परिसर के अंदर और बाहर बने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एकेडमी बिल्डिंग और खेल भवन की छत के लिए भी टिकट दिए जाएंगे। यह बिल्डिंग स्टेडियम से करीब 50 मीटर दूर है। खेल विभाग के सचिव नीरज कुमार पवन ने बताया, इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले के दौरान इस बार स्टेडियम की दर्शक क्षमता 50,000 तक तो नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की कंपनियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि वे भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनकर असीमित अवसरों पर विचार करें। प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी कंपनियों से कहा कि भारत में निवेश करने का यह सही समय है। उन्होंने कहा कि भारत स्थिर राजनीति और पूर्वानुमानित नीतिगत तंत्र के आधार पर एक पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य है। मोदी ने कहा, मैं आप सभी को बता दूं कि भारत आने का यह सही समय है। हर किसी की प्रगति भारत की प्रगति से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा, इसका एक उदाहरण विमानन क्षेत्र में देखने को मिला, जब भारतीय कंपनियों ने विमानों के लिए बड़े ऑर्डर दिए और अब जब हम 120 नए हवाई अड्डे खोलने जा रहे हैं तो आप स्वयं भविष्य की संभावनाओं की कल्पना कर सकते हैं। सवाई माधोपुर पुलिस के 5 कांस्टेबल को शिकायत के आधार पर लाइन हाजिर किया गया है। इसे लेकर सक ममता गुप्ता ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में सक ममता गुप्ता ने बताया कि मुकेश चौधरी कांस्टेबल भगवतगढ़ चौकी पुलिस थाना चौथ का बरवाड़ा, दशरथ कांस्टेबल पुलिस चौकी शिवाड़ पुलिस थाना चौथ का बरवाड़ा, बजरंग लाल कांस्टेबल पुलिस चौकी इसरदा पुलिस थाना चौथ का बरवाड़ा, अब्दुल कलाम कांस्टेबल पुलिस थाना चौथ का बरवाड़ा, देशराज चौधरी कांस्टेबल पुलिस थाना चौथ का बरवाड़ा को लाइन हाजिर किया गया है। धौलपुर शहर में 1800 उपभोक्ताओं पर 3 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है, जिससे उनके विद्युत कनेक्शन काट दिए गए हैं। विद्युत की बकाया राशि वसूलने के लिए निगम की 6 टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है, जिनमें से 434 उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन चेक कर लिए गए हैं। निगम ने 29 कनेक्शन कटने के बाद भी बिजली चोरी पकड़ी है, जिन पर 15 लाख से अधिक जुर्माना लगाया गया है। विद्युत निगम के एएन रजत जैन ने बताया कि विद्युत की बकाया राशि वसूलने के लिए एक्सीएन नवीन चंद भंडारी को जयपुर में धौलपुर भेजा गया है, जिनके साथ एक्सीएन विवेक चंद शर्मा, एक्सीएन विजिलेंस माखन सिंह मीना, जेएन पूजा अग्रवाल, किरण कुंतल और अमन शर्मा को टीम लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। उत्तर भारत से ठंड का दौर अलविदा कहने लगा है। राजधानी दिल्ली में भी पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा है। इस तरह औसतन तापमान में महज 1.6 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होने से राज्य की हवा में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज 9 बजे राजधानी में खराब स्तर का AQI लेवल दर्ज किया। दिल्ली एनसीआर में 1.6 डिग्री औसत तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस तहत यहां बुधवार को न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD ने अनुमान लगाया है कि तेज हवाएं चलने लगी। इस तरह दिन में अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। होली के बाद यानी 1 अप्रैल से जिले की 132 बियर की दुकानों पर ताला लटक जाएगा। नई शराब नीति के तहत अब बियर और विदेशी शराब की एक ही दुकान में बिक्री होगी, यानी दोनों को समायोजित कर दिया गया है, जिसका एक ही व्यक्ति के पास लाइसेंस होगा। नई नीति के तहत एक व्यक्ति प्रदेश भर में सिर्फ 2 दुकानों के लाइसेंस ही ले सकेगा। यूपी सरकार ने आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति में देशी विदेशी शराब, बियर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी के माध्यम से होगा। एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में अधिकतम 2 दुकानें ही ई-लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित की जा सकेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।